कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, मैं आज आपको दो चीज़ कराऊंगा, इस चैप्टर की डेफिनेशन और डेरिवेशन। डेफिनेशन सम कुछ ही है, मतलब 2-4 होंगी, और डेरिवेशन इसके 2 हैं। तो आज ख़त्म कर लेते हैं आज अपन इस चैप्टर को, ठीक। तो हमें पहला डेरिवेशन है, हमें जिसमें निकालना है ऑब्टेन और डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तब आपको करना क्या है, देखिए, थिन पतला सा वायर ले लेना है ऐसे करके, है ना। इससे कुछ डिस्टेंस पे ये कर लेना, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से सराउंड टक टिक 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 ऐसे कर लेना, और ऐसे करके, और यहाँ से डिस्टेंस पी, मतलब आर डिस्टेंस पर एक पी ऑब्जेक्ट रखना ऐसे करके, ठीक है बच्चों। यहाँ से फिर एक ऐसे कर लेना डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर लेना। आगे समझ में, यहाँ पी यहाँ से, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देना है लाइन, ठीक। अब देखिए लिखना क्या है, कंसीडर a thin wire of length L, यहाँ से L लेंथ की, ठीक। लेट माना कि द चार्ज इज गिवन, द चार्ज इज Q गिवन, then the linear charge density will be, कितनी linear charge density? Linear charge density is represented by that linear charge density is represented by किसके द्वारा, लैम्डा। ये 11th में आपने पढ़ा होगा लैम्डा, इसमें बी साइलेंट रहता है इसलिए लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब ये लैम्डा जो कि होता है Q बाय L, मतलब चार्ज गिवन और लेंथ कितनी है उसकी, ठीक। अगर हम Q निकाल लें इक्वल टू लैम्डा L बन जाएगा। ये मान लीजिए अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक बच्चों। अब देखिए करना क्या है हमको, ठीक। देखिए इधर तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, दिख रहा होगा ना, हाँ, यहाँ देखिए अपन ने क्या रखा, एक पी पॉइंट लिया, इसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसमें Q नॉट रखते हैं इक्वल टू टेस्ट चार्ज, और Q इक्वल टू सोर्स चार्ज। याद है आपको? नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख कर आइए, ठीक बच्चों। कहाँ थे? यहाँ। अभी इधर रखते हैं सोर्स, यहाँ रखा P, मतलब एक P चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q नॉट चार्ज पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो ये दूसरे से रिपल्सन करेंगे, रिपल होंगे, मतलब ये एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, है ना। सो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिपल्सन होगा,
जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड हो गई। ठीक, ds मतलब स्मॉल सरफेस इस साइड हो गया और फ्लक्स बीसी साइड हो गया। आ गया समझ बच्चों? अब देखिए आप इसके बाद जादू देखिए कि क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड surface of the cylinder is इतना। देखिए क्या निकलता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है याद है आपको? फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक, अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालने बैठ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। अगर कोस थीटा इक्वल टू, इधर देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये कौन सा एंगल आएगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, डी एस इंटू कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, 5e आ गया। अब इतना आगे समझ में। अगर हम टोटल निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, ये स्मॉल फ्लक्स था, ये स्मॉल फ्लक्स था। ठीक, याद रखिएगा ये स्मॉल फ्लक्स था। अब टोटल फ्लक्स लिंक विद दी टोटल फ्लक्स लिंक विथ द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। देखिए अब क्या होगा? टोटल निकालने के लिए अपन ऐसा लिखते हैं, याद है आप सभी को? फाई ई इक्वल टू ई डी एस। ई इसलिए क्योंकि बाहर निकाल दिया, ई बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि ये हर जगह कांस्टेंट रहता है। ये याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, अब अपन दूसरी पेज से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पूरा डेरिवेशन। आगे समझ में? पिछला देख लीजिए, यहाँ तक थे ई डी एस तक। ठीक, अब आपको याद है टोटल सरफेस ऑफ कर्व्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस याद है? 10th का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो देखिए 2πr/L, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब 5e निकल जाएगा, वो टोटल है, ये इससे इसको काट देगा। अब e कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट है। हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया 2πr/L। ठीक है बच्चों, अब आप एक रिलेशन जानते हैं, वो कौन सा? गॉस थ्योरम वाला, गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम, फाई ई इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू, याद है आपको? ठीक, तो इसके बाद देन ये आपकी मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन याद ही होगी आपको, मतलब इसकी जगह इसको रख दूं 1/E0 इंटू क्यू इक्वल टू 2πr/L। आ रहा समझ में बच्चों? ठीक, इसके बाद अब क्यू, यहाँ से वैल्यू निकाली थी आपने क्यू की, λL, देख पाइए आपने? ठीक, 1/E0 इंटू क्यू मतलब λL इक्वल टू, इससे इसको काट दीजिए। अब बचा क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने बैठे तो λ/में 2πr/E0 इतनी वैल्यू निकल गई। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इन द थिन वायर। फिर से देखिए अब अपने किया क्या था। अपन ने एक थिन वायर लिया, उसी थिन वायर से एक
डिस्टेंस r पर एक पॉइंट रखा, मतलब एक टेस्ट चार्ज रखा p पॉइंट मानते हैं हमेशा। ठीक बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, जो कि होता है q बाय एल। मतलब उसमें उस थिन वायर में कितना चार्ज दिया गया उसकी और लेंथ। ठीक, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, कितना है एडीएस। अब ईडीएस का हमें टोटल फ्लक्स निकालना था, लिंक किससे, कर्व्ड सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स कितना निकला, इतना निकला, E2πRL। ठीक बच्चों, अब उसमें हम जानते हैं गॉस थ्योरम जानते हैं, 1/E0 × Q। इसकी जगह ये रख दिया, बाकी एज इट इज रखा। एल से एल, ये वाला एल से ये वाले एल कट गया, बचा क्या, लेमडा, लेमडा एज इट इज 1/E0 एज इट इज। ये वाली वैल्यू इधर नीचे रख दी। आगे समझ में बच्चों, ये था अपना एक डेरिवेशन। अब अपन दूसरा डेरिवेशन कर दे। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और कोई मतलब डेफिनेशन होती है। अपन कुछ कर लेते हैं एक बार। लीस्ट चार्ज क्या होता है, लीस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ध्यान से रखिए इस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो बन सकता है अपना एक, इसमें बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कितना होगा, तो इसके होती है 6.25 × 10⁻18 इतना। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इक्वल टू 1। ठीक, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इन्फिनाइट। ठीक है, तो अगर किसी ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाए तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है। और यदि किसी रबर रोड को अगर सिल्क और फैब्रिक मतलब फाइबर के साथ रब किया जाए तो उससे हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। ठीक बच्चों, इतना the size of an ideal dipole is। ये बच्चों कंफर्म है कि ये पूछा ही जाता है हमेशा, इसलिए याद रखिएगा। पॉइंट साइज, क्या, पॉइंट साइज। ठीक, आपके ये सब एक PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पता ही है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना हो जाता है, ±NE। ठीक बच्चों, और उसके बाद क्या बचता है आपका, अगर कि कोई आपसे पूछे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्कवर किसने किया, आज तक ये नहीं, अगर आ भी जाए तो आपको याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इतना नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये याद रख लीजिएगा नाम। अब आती है अपना दो चीज़ें और रखें, वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई आपसे लिमिट्स पूछे या डीमेरिट्स ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर
लो, अगर आपसे कोई डीमेरिट्स पूछे तो आप इसकी पहली डीमेरिट्स लिखिए, इट इज़ ट्रू और वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ये आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका था, लेकिन अब दूसरी बार फिर से देख लीजिए। और इट इज़ वैलिड फॉर दैट चार्जेस विच इज एट रेस्ट, मतलब जो मूव ना करे वो ये उन चार्जेस पे है। मतलब हमने देखा था कि एक दो चार्ज ले लिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव लेके, है ना, कर लिया था, आर स्क्वायर डिस्टेंस ले ली थी यहाँ से, ऐसे। मतलब ये वैलिड है रेस्ट चार्ज पे, मतलब ये रुके हुए चार्ज हैं। समझ में आ रहा है, ये रुके हुए चार्ज पर वैलिड है। इसके बाद और भी इस चैप्टर में है, ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। कुछ डेफिनेशन थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब रही बात, तो हमारा दूसरा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब यूनिफॉर्म इस तरीके से, ये इन्फिनाइट प्लेन शीट हो गई। इन्फिनाइट एक सब्सटेंस के लिए, बाकी मान लीजिए एक चीटी है, उसके लिए पेज कितना होगा, जहाँ तक वो देख पाए वही इन्फिनाइट है, मतलब ये एक इन्फिनाइट प्लेन शीट हो गई। लीस्ट डिस्टेंस टू विजन, मतलब अंतिम दृष्टि देखने के लिए, वही हमारी इन्फिनाइट होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक डिस्टेंस एक्स पे पी पॉइंट रखा, जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। यहाँ पर भी पी पॉइंट। अब हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, हमने बना लिया गॉसियन सरफेस, ऐसे करके बना लेना। आप सीधा बना दूंगा मैं, है ना, पीडीएफ में सीधा बना मिलेगा आपको। ठीक, अब इसके कारण भी एक ऐसे एज इट इज होगी, तो एक यहाँ भी बनेगी गॉसियन सरफेस। हमें तो इसके कारण कितना चार्ज प्रेजेंट है इस सीट के अंदर वो निकालना है। ठीक बच्चों, तो हमें एक चीज याद रखनी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, मतलब सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। ये डेरिवेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। अब ठीक बच्चों, अब यहाँ से एक चीज बताइए, फ्लक्स कितना लिंक होगा, 1 2 3, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गए, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इस तरीके से, तो मतलब फ्लक्स कितना हो गया, E इज इक्वल टू क्या होगा, Q1, मतलब φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब फाई क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है, EDS वेक्टर, EDS। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो EDS cos थीटा। ठीक, अब DS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये इसलिए लिख दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये टोटल डी फाई ई निकला। अब टोटल निकालना था, टोटल हो गया सीधी बात, और डी फाई 3। अब ई हर जगह कांस्टेंट रहता, आप इतना तो सीख ही चुके होंगे। तो डी एस कोस्टिटा, डी एस कोस्टिटा, ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, और ये S3 के लिए, ये स्मॉल S1, ये S2 और ये S3। ठीक, तो S3 के लिए आप ऊपर जा रहे परपेंडिकुलर, देखिए S3 ये परपेंडिकुलर जा रहे, मतलब कोस 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री हो गया। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 0, ये 0 हो गया, प्लस। अब इसमें देखिए ई कांस्टेंट है, कोस थीटा कोस 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है, कोस 0 डिग्री, DS कोस 0 डिग्री प्लस DS कोस 0 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कोस 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू DS प्लस DS कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1,
ये 0 एज इट इज है, EDS हो गया प्लस EDS, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देगा तो बचा क्या, ES प्लस ES, तो ये क्या हो गया 2ES। तो याद हो गई क्या हो गया, फ्लक्स, ये अपना फ्लक्स निकला है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ से फिर से देख लीजिए, हमारे पास ये हमारे प्लेन शीट है, इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है हमको वो निकालना है। अब हमें चार्ज निकालने, चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, मतलब चार्ज अपॉन में एरिया, सिग्मा से अपन निकालते हैं। ठीक, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो स्मॉल फ्लक्स S1 का, स्मॉल फ्लक्स S2 का और स्मॉल फ्लक्स S3 का। फ्लक्स क्या होता है, EDS वेक्टर, तो क्या हो जाएगा EDS cos थीटा। अब ये S3 का परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या हो जाता है 0, कोस इन दोनों का 0 डिग्री दोनों का। ठीक, अब इस तरीके से करेंगे 2ES निकला। अब आप जानते हैं एक रिलेशन, कौन सा रिलेशन, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है वो, फाई E इक्वल टू 1/E0 इंटू Q, यही होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ रखते इसकी जगह, इसको जगह रखते थे 1/E0 इंटू Q इक्वल टू 2ES। अब अगर मैं ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं देखिए E की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी 1/E0 इंटू Q अपॉन में 2S। अब यहाँ से देखिए Q की वैल्यू क्या निकलेगी, Q इक्वल टू सिग्मा A। देखिए Q इक्वल टू, तो इधर से देखिए E इज इक्वल टू 1/E0 इंटू Q की जगह सिग्मा A अपॉन में 2S। अगर अब एरिया जो एरिया है वही सरफेस है, मतलब यहाँ S आ जाएगा, जो एरिया है वही सरफेस है, S से S कैंसिल हो गया तो बचा क्या, E इज इक्वल टू 1/E0 इंटू सिग्मा 2। आया समझ में, नहीं आया फिर से पीछे वाले पेज पे देख लीजिए, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 1/E0 इंटू Q इक्वल टू 2S। ठीक बच्चों, यही 2ES। अब वहाँ लिखा था हमने सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A था, अब Q एज इट इज, एरिया क्या है सरफेस, ठीक सरफेस आ गया। अब देखिए 1/E0 इंटू Q इक्वल टू 2ES, यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में S, Q की वैल्यू क्या निकलेगी, Q इक्वल टू सिग्मा S। ठीक, अब यहाँ Q की वैल्यू पुट करो, E0 इंटू Q की वैल्यू क्या आई है सिग्मा S, 2ES, S से S कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 1/E0 इंटू सिग्मा इक्वल टू 2E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी हमको तो सिग्मा E0 2, मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा 2E0। ये हमारा प्रूफ है, किसके लिए, एक प्लेन शीट के लिए, इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए हमारा डेरिवेशन था। इसके आगे हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होगा, वो कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।